दामों को अप्लाई करेगा और सरकारी दामों पर उनको रेमडेसिविर मिलेगी। उसी प्रकार से टोसिलीजुमैब के लिए भी 3 वरिष्ठ डॉक्टरों की जो इस फील्ड के हैं उनकी कमेटी बना दी, जिसमें डॉक्टर ध्रुव पीजीआई रोहतक के हैं, डॉक्टर सुशीला कटारिया जो मेदांता में कोरोना मरीजों का इलाज कर रही है वो है, और एक डॉक्टर वडेरा है। इन तीनों की रिकमेंडेशन पर ही टोसिलीजुमैब मिलेगा और वो भी सरकारी दाम पर मिलेगा। इसलिए कालाबाजारी होने का प्रश्न पैदा नहीं होता। लेकिन इससे पहले कुछ लोगों ने की है और हमने उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। हमने उनको अरेस्ट भी किया है, उनकी दुकानें भी बंद की है। जहाँ तक बात रह गई मरीजों को ओवर चार्जिंग करने की, तो मैंने सभी अधिकारियों को हिदायत दी है। हमने रेट तय कर रखे हैं प्रति बेड की। आइसोलेशन का क्या चार्जेज है, आईसीयू के क्या चार्जेज हैं, वेंटिलेटर के क्या चार्जेज हैं, हमने तय कर रखे हैं। ऑक्सीजन के क्या चार्जेज हैं। अगर कहीं पर भी कोई भी, और मैं इस मामले में बहुत सख्त हूँ, अगर मेरे पास शिकायत आएगी तो मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगा। देखिए ऐसा है, ये राष्ट्रीय आपदा का समय है और इसमें सबको आगे बढ़ के सहयोग करना चाहिए, और मैं कई बार इसकी अपील भी कर चुका हूँ। कुछ लोग कर भी रहे हैं, कुछ लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर मुहैया करवा रहे हैं, कुछ लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया करा रहे हैं, कुछ लोग कोरोना मरीजों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, और कुछ लोग केवल बातें कर रहे हैं। तो जैसी जैसी जिसकी क्षमता को अप्लाई करेगा और सरकारी दामों पर उनको रेमडेसिविर मिलेगी। उसी प्रकार से टोसिलीजुमैब के लिए भी 3 वरिष्ठ डॉक्टरों की जो इस फील्ड के हैं उनकी कमेटी बना दी, जिसमें डॉक्टर ध्रुव पीजीआई रोहतक के हैं, डॉक्टर सुशीला कटारिया जो मेदांता में कोरोना मरीजों का इलाज कर रही है वो है, और एक डॉक्टर वडेरा है। इन तीनों की रिकमेंडेशन पर ही टोसिलीजुमैब मिलेगा और वो भी सरकारी दाम पर मिलेगा। इसलिए कालाबाजारी होने का प्रश्न पैदा नहीं होता। लेकिन इससे पहले कुछ लोगों ने की है और हमने उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। हमने उनको अरेस्ट भी किया है, उनकी दुकानें भी बंद की है। जहाँ तक बात रह गई मरीजों को ओवर चार्जिंग करने की, तो मैंने सभी अधिकारियों को हिदायत दी है। हमने रेट तय कर रखे हैं प्रति बेड की। आइसोलेशन का क्या चार्जेज है, आईसीयू के क्या चार्जेज हैं, वेंटिलेटर के क्या चार्जेज हैं, हमने तय कर रखे हैं। ऑक्सीजन के क्या चार्जेज हैं। अगर कहीं पर भी कोई भी, और मैं इस मामले में बहुत सख्त हूँ, अगर मेरे पास शिकायत आएगी तो मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगा। देखिए ऐसा है, ये राष्ट्रीय आपदा का समय है और इसमें सबको आगे बढ़ के सहयोग करना चाहिए, और मैं कई बार इसकी अपील भी कर चुका हूँ। कुछ लोग कर भी रहे हैं, कुछ लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर मुहैया करवा रहे हैं, कुछ लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया करा रहे हैं, कुछ लोग कोरोना मरीजों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, और कुछ लोग केवल बातें कर रहे हैं। तो जैसी जैसी जिसकी क्षमता वो कर रहा है, हमें किसी से कोई एतराज़ नहीं।